हम आते हैं किस पर, अब हम पढ़ेंगे एनलिड्स के बारे में। किसके बारे में? एनलिडा। यहाँ पर हम लोग जानेंगे। सो एनलिडा की बात करते हैं। सो एनलिड, ओके, सिमेट्री कैसी होगी? बायलेटरल सिमेट्री। जर्म लेयर की बात करेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट्स है, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा बच्चों आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्या देखने के लिए मिलेगी? मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने के लिए मिलेगी। अब ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, क्या कंसेप्ट है भाई? सो मान लो कि कोई ये मैंने एनलिडा बना दिया है ना, एनलिडा बना दिया, अर्थवॉर्म वगैरह इसके अंदर आते हैं, तो यहाँ पे जो इस तरह के लाइंस होते हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मेटामर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटामर कह देते हैं। तो यहाँ पर आपको मेटामर सेगमेंटेशन देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल एक चीज में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है, एक एग्जांपल नेरिस। नेरिस की अगर हम बात करते हैं तो कैसे है ये भाई? ये आपका एक्वाटिक एनिमल है और इसके पास आपको क्या देखने के लिए मिलते हैं? पैरापोडिया। और पैरापोडिया की चीज में हेल्प करते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, एनिलिड्स में आते हैं नेरिस। नेरिस जो है एक्वेटिक एनिमल है, उनमें क्या है? पैरापोडिया प्रेजेंट है और पैरापोडिया की चीज में हेल्प कर रही है, स्विमिंग में हेल्प कर रही है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन की लिस्ट में है ये। ठीक है, मोस्टली आस्क्ड एमसीक्यू। अगली चीज, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या सर्कुलेटरी सिस्टम है भाई? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। और मैंने यहाँ पर एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए या ओपन सर्कुलेशन के लिए एक ट्रिक बताई थी, यहाँ पर याद है? किसी बच्चे को याद है तो फिर मैं तो यहाँ पे लिखूंगा, लेकिन अगर आप रिकॉर्डेड सेशन भी देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट सेक्शन में लिख दो। क्या ट्रिक थी भाई? हेमा। एस से हेमिकोडेटा, ई से इकाइनोडर्मेटा, एम से मोलस्का और ए से क्या था? आर्थ्रोपोडा। ठीक है, ध्यान रखना आर्थ्रोपोडा में क्या होता है? ओपन सर्कुलेशन होता है। लेकिन आपको स्पेशली क्या ध्यान रखना है कि एनिलिडा आपका ऐसा नॉन कोऑर्डिनेट है जिसमें आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ऐसे मतलब नॉन कोऑर्डिनेट जिनमें क्या है? आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसके अलावा बच्चों नेफ्रीडिया भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, क्या देखने के लिए मिलता है? नेफ्रीडिया। और नेफ्रीडिया का रोल किस चीज में है? नेफ्रीडिया प्रेजेंट फॉर ओस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बच्चों? नेफ्रीडिया प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है आपका? नेफ्रीडिया प्रेजेंट है। अच्छा एक बात बताना, नेफ्रीडिया यहाँ पर प्रेजेंट है, क्या फ्लेम सेल कहाँ प्रेजेंट होगा भाई? फ्लेम सेल कौन से फाइलम में प्रेजेंट होगा? अभी पीछे पढ़ कर आए हो, किसमें था भाई? प्लेटीहेल्मिन्थीज में, है ना। और वो किस चीज में रोल प्ले कर रहा था? ओस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में ही क्या कर रहा था? हेल्प कर रहा था। और यहाँ पे क्या रहेगा? नेफ्रीडिया रहेगा यहाँ पर ये रोल प्ले करने के लिए एनिलिड्स में। इसके अलावा आप क्या देखोगे? ओके, पेयर गैंग्लियाज आर प्रेजेंट। यहाँ पर पेयर गैंग्लियाज देखने के लिए मिलेंगे। ओके, विच आर कनेक्टेड टू द डबल वेंट्रल नर्व कोड। जो किससे कनेक्टेड होंगे बच्चों? कनेक्ट टू अ डबल वेंट्रल नर्व कोड बाय लेटरल नर्व। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखनी है कि पेयर्ड गैंग्लिया यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा क्या देखोगे? विच आर कनेक्टेड डबल वेंट्रल नर्व कोड। रिप्रोडक्शन कैसा है बच्चों? रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। अब देखो, रिप्रोडक्शन यहाँ पे प्रॉपरली सेक्सुअली होगा। क्यों? क्योंकि हमने क्लियर कट एक बात समझ ली थी, अभी तक हमने एक बात समझी थी कि पहली बार राउंड वॉर्म में मेल और फीमेल क्या हो गए थे? सेपरेट हो गए थे, है ना। तो यहाँ पर जो है रिप्रोडक्शन कैसा रहेगा? आपका सेक्सुअल रहेगा। ओके, ये जो नेरीज होती हैं ये कैसी होती हैं बच्चे? डायोशियस होती है। कैसी होती है भाई? डायोशियस होती है। और जो अर्थवॉर्म और लीच होते हैं वे क्या होते हैं? आपके मोनोशियस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? मोनोशियस होते हैं। ठीक है, चलो एक ट्रिक देता हूँ आज आपको, एक ट्रिक और आज सर की तरफ से। ठीक है, छोटी छोटी ट्रिक्स हैं पर तुम्हारे बहुत काम आ जाएंगे। अच्छा, एक मसाले का ऐड आता है एम डी एच। तो बस आपको आज से ना थोड़ा सा दिमाग में चेंज कर लेना है। आपको आज से एम डी एच नहीं ध्यान रखना, आपसे आपको क्या ध्यान रखना है? एम बी एच। अब एम बी एच क्या है बच्चों? एम का मतलब है यहाँ पर मोनोशियस, बी का मतलब है बाइसेक्सुअल और एच का मतलब है हर्मैफ्रोडाइट। ठीक है, अगेन चलो मैं फिर से एक बार बता। असली मसाले सच सच एम डी एच को भूलना है, एम बी एच को याद करना है। ठीक है, डी का बी कर देंगे। एम से मोनोशियस, बी से बाइसेक्सुअल, एच से हर्मेफ्रोडाइट। मतलब यहाँ पे ऐसे ये कौन से ऑर्गेनिज्म है? ये आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें क्या होगा? मेल एंड फीमेल सेक्स आर प्रेजेंट। मेल एंड फीमेल सेक्स आर प्रेजेंट ऑन सेम बॉडी, ऑन सेम बॉडी। ठीक है, तो ये क्या होंगे आपके? एम बी एच मतलब मोनोशियस, बाइसेक्सुअल और हर्मेफ्रोडाइट। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। ओके, सो यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है आपको, नेरिस। तो नेरिस क्या है आपकी? क्या है भाई? डायोशियस। इसका मतलब है आइदर मेल या फिर आइदर फीमेल।
अर्थवॉर्म और लीच क्या है, मोनोशियस, इसका मतलब है यहाँ पर मेल एंड फीमेल सेक्स प्रेजेंट होंगे सेम बॉडी में। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे यहाँ पर, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका फेरिटीमा, अर्थवॉर्म, नेरिस, हेरिडोनिया क्या होती है, ब्लड सकिंग लीच। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ये देखो किसकी इमेज हुई है, तो बच्चों ये है आपकी किसकी, नेरिस की इमेज। ठीक है, नेरिस की यहाँ पर आपको एक इमेज भी दिखा दी है जिससे आपकी थोड़ी सी कंसेप्ट क्लैरिटी दिखाई दे रही होगी, है ना। यहाँ पर आपको सेगमेंट्स भी देखने के लिए मिल रहे होंगे, मेटामेरिक सेगमेंट्स वगैरह। ठीक है, और दूसरी साइड जो इमेज है जहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं हो रही, वो एनसीईआरटी की आपकी इमेजेस है। तो एनसीईआरटी से भी कई बार आपसे, मैं देखिए वैसे डायग्रामेटिकली क्वेश्चंस ना मैंने तो देखा नहीं है कि देखिए अभी तक की नीट के पेपर में डायग्राम वाले क्वेश्चंस आए हों। ठीक है, एम्स वगैरह में आते थे पर नीट में नहीं देख रहे, लेकिन अगर इतना केस कभी दे दे तो एनसीईआरटी के भी डायग्राम्स पे थोड़ा सा ना निगाह रख लेना है। ओके चलिए, अब हम करेंगे किसके बारे में, आर्थ्रोपोडा के बारे में समझते हैं। आर्थ्रोपोडा के बारे में बात करेंगे तो भाई सबसे ज्यादा ओके, लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है भाई, लार्जेस्ट फाइलम है आपका आर्थ्रोपोडा। और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होता है, इस चीज को कोई बच्चा बताना चाहे तो मेरे को बता सकता है कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज मुझे कल तो पढ़ानी है आपको सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। तो देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, आर्थ्रोपोडा में, आर्थ्रोपोडा में जनरली आपके इंसेक्ट्स आते हैं ना, कौन आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं। तो लार्जेस्ट फाइलम विद 2/3 ऑफ ऑल नॉन एनिमल, 2/3 एनिमल्स में। ठीक है, हम बात करते हैं तो 2/3 एनिमल्स क्या है आपके, इंसेक्ट्स हैं, तो इसमें इंसेक्ट्स आते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट फाइलम है। सिमेट्री, बायलेटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, स्लोमेट, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन पढ़कर आ गए हो। ओके, इनकी बॉडी जो है वो किससे कवर होती है आपकी, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन से होती है। देखिए आर्थ्रोपोड्स का मतलब ही क्या होता है, जनरली मीनिंग की बात करें ना आर्थ्रोपोड्स के, तो आर्थ्रोपोड का मतलब क्या होता है आपका, जॉइंटेड अपेंडेजेस। क्या होता है, जॉइंटेड अपेंडेजेस, या फिर मैं कह सकता हूं यहाँ पर जॉइंटेड लेग। क्या होता है आपका, जॉइंटेड लेग्स। तो आप क्या देखोगे, अगर इस ग्रुप की अगर हम बात करेंगे आर्थ्रोपोडा की, इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है, दे हैव अ ग्रुप ऑफ जॉइंटेड लेग्स। और जो इनकी बॉडी है इन्हें 3 रीजन में डिवाइड करा गया है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इनमें शॉर्ट में कहता हूँ हट्टा, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में क्या करा गया, इन्हें डिवाइड करा गया है। रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो ये ट्रैकिया, गिल्स, बुक, लंग्स, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है इसमें, रेस्पिरेशन। सर्कुलेशन की बात करेंगे तो सर्कुलेशन जो होगा यहाँ पर, सर्कुलेशन होगा ओपन। क्लोज सर्कुलेशन खाली नॉन कोऑर्डिनेट्स में आपको किसमें देखने के लिए मिलेगा, नॉन कोऑर्डिनेट्स में आपको केवल सर्कुलेशन देखने के लिए मिलता है एनलीड्स में, अदरवाइज आपको कहीं और आपको क्लोज सर्कुलेशन देखने के लिए नहीं मिलता। और ओपन सर्कुलेशन के लिए आपको ट्रिक याद रखनी है, अगेन हेमा, आपको एक नाम याद रखना है, इससे आप हेमिकोडेटा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, ये जो है ये चार, ये क्या दिखा देंगे, ओपन सर्कुलेशन दिखा देंगे। इसके साथ साथ आपको स्टेटोसिस्ट या बैलेंसिंग ऑर्गन भी देखने के लिए मिलेगा किसमें, फाइलम आर्थ्रोपोडा में। आइस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सिंपल आई भी हो सकती है, कंपाउंड आई भी हो सकती है। कंपाउंड आई की हम लोग डिटेलिंग में बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे कॉकरोच के बारे में। यहाँ पर एक्सक्रीशन के लिए आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, माल्पीगियन ट्यूब्यूल्स देखने के लिए मिलते हैं। ज्यादातर क्या होंगे आपके, डायोशियस होंगे। डायोशियस का मतलब क्या होता है, सेपरेट होगा, मतलब मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। इसके अलावा क्या है, ओबी पैरस होंगे, मतलब अंडे, यहाँ पे ये एग्स देंगे। और फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा इनका, फर्टिलाइजेशन जो रहेगा वो रहेगा आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो ओके, एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे आपका यहाँ पर सिल्क वॉर्म हो गया, जिसको आप बोम्बैक्स कह देते हैं, एपिस इंडिका, हनी बी। इसके अलावा कुछ आपके डिजीज भी कोस करते हैं ना, तो इन्हें वेक्टर कह देंगे। सो वेक्टर फॉर डिजीज कौन कौन हो गया, मॉस्किटो हो गया, लाइक एनोफिलीज, एडीज और क्यूलिक्स, ये तीनों क्या है आपके मॉस्किटोज हैं। इसके अलावा जो है आपके क्या होंगे, लिविंग फोर्सेस हो जाएंगे, जैसे लाइम्यूल्स, या फिर आपके क्या हो जाएंगे, किंग क्रैब्स। और इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में मैंने आपको बताया दिया है क्या, सिल्क वॉर्म यहाँ पर आपका एग्जाम्पल हो जाता है। फिर इसके बाद अगेन यहाँ पर हम लोग आर्थ्रोपोड्स की अगर बात करते हैं तो जनरली कौन कौन से क्वेश्चन है जो यहाँ से रिपीट होते हैं, तो सब तो जनरली आपसे ये तो नहीं पूछता कि लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, क्योंकि नॉर्मली पता होता है। इसके साथ साथ लेकिन सेकंड लार्जेस्ट फाइलम जो होता है वो होता है आपका मोलस्का, ये चीज ध्यान रखिएगा। पहला सवाल जो आपसे रिपीट होता है बार बार कि इनमें जो एक्सोस्केलेटन है किसका है, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन है। दूसरा आपसे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पूछता है जो कि क्या है आपकी जॉइंटेड लेग्स। और आर्थ्रोपोड्स का मतलब क्या होता है, जॉइंटेड अपेंडेजेस, मतलब जॉइंटेड लेग्स होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है कि बताइए, जो अगर बात करते हैं तो इनकी बॉडी को 3 रीजन में डिवाइड करा है, तो 3 रीजन कौन से होते हैं, तो हम लोग शॉर्ट में क्या याद कर लेते हैं, हट्टा, मतलब हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। सर्कुलेशन वगैरह आपसे मे भी चांसेस कम है बट पढ़ना तो है ही। इसके साथ साथ स्टेटोसाइट्स या फिर आपका बैलेंसिंग ऑर्गन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। माल्फिगियन ट्यूब्यूल आपसे पूछा जाएगा एक्सक्रीशन के लिए।
और आपको जितने भी ये हैं जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस में फ्लेम सेल्स पढ़ा, फिर इसके बाद हमने आगे भी डिफरेंट डिफरेंट देखे हैं, तो ये सारे के सारे एक्सक्रीशन वाले आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। जैसे आर्थ्रोपोड्स में माल्पिगियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं, ज्यादातर डायोसिस होते हैं। और इसके अलावा इसके एग्जाम्पल से बहुत एमसीक्यूज आपके रिपीट होते हैं, तो एग्जाम्पल्स में आप लोग ध्यान रखेंगे कि एग्जाम्पल से क्या हो रहा है, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस को बढ़ा देना है। इसके साथ साथ एक एग्जाम्पल आपसे पहले बड़ा पूछा जाता था, अभी कुछ साल से नहीं पूछा जा रहा, लेकिन आपसे एक एग्जाम्पल पूछा जाता है सिल्वर फिश। तो सिल्वर फिश नाम से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सिल्वर फिश क्या जो होती है, ये क्या है आपकी इंसेक्ट है, ठीक है, क्या है आपकी इंसेक्ट है। उसकी मैंने आपके साथ एक इमेज यहाँ पर आपको दे रखी है, तो उसको आप देख लीजिए एक बार, मैं आपके साथ इमेज शेयर कर रहा हूँ, तो इसको आप देख लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर इसको क्लियर कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पर ये जो है, ये क्या है, यहाँ पर ये है सिल्वर फिश, ठीक है, नाम की फिश है, वैसे क्या है, वैसा आपका इंसेक्ट है। सो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पढ़ना है मोलस्क के बारे में, मोलस्क के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो मोलस्क के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मोलस्क के बारे में सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूँ कि जो मोलस्क है ये क्या है बेटा, ये आपका सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। कौन सा है बेटा, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। अगर आपसे पूछता है ना कि लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, तब आपका आंसर है आर्थ्रोपोड। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मोलस्क का। इसके अलावा एक ट्रिक याद है, हेमा वाली ट्रिक, मतलब ओपन सर्कुलेशन, चीजें रिकॉल करा रहा हूं मैं सारी। हेमा वाली ट्रिक याद है तो आपको पता होगा सर्कुलेशन कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और जिस बच्चे को हेमा वाली ट्रिक नहीं पता, वो एक काम करना, ठीक है, लेक्चर को नहीं कहूंगा, लेक्चर देखो शॉर्ट्स में जाना, वहां पर मैंने ट्रिक डाल रखी है। अब बात करते हैं क्या क्या पॉइंट्स इसमें। बायलेटरल सिमेट्री है, होगी भाई, शुरू वाले दिन ही पढ़ा था, कहा था टेबल पढ़ लेना। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और कहां से स्टार्ट हो गई है जर्म लेयर, प्लेटीहेल्मिन्थेस से। सिलोमेट है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सारे बेसिक पॉइंट है ना, सारे टेबल वाले पॉइंट्स। इसके अलावा बच्चों अनसेगमेंटेड बॉडी कवर विद कैल्केरियस स्केलेटन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनकी जो बॉडी होगी कैसी होगी, अनसेगमेंटेड होगी, और किससे कवर होगी, कैल्केरियस सेल से कवर होगी। अब देखो इनकी बॉडी को कैसे डिवाइड किया जाता है, जैसे हमने आर्थ्रोपोड में देखा था हट्टा, हेड थोरैक्स एब्डोमेन से, वैसे ही इनमें क्या देखोगे आप, आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प प्रेजेंट, ठीक है। तो इसे इस तरीके से डिवाइड करनी है। इसके अलावा आप क्या देखोगे कि यहाँ पे रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, और जो यहाँ पे एक्सक्रीटरी फंक्शन होंगे, ठीक है, ये कैसे एक्सिक्यूटेड होंगे, तो आप बताएंगे ये फेदर्स लाइक गिल्स से क्या होंगे बेटा, ये आपके एग्जीक्यूटेड होंगे। इसके अलावा आप क्या देखोगे, यहाँ पर आपको क्या मिलता है, रेड्यूला मिलता है। ये रेड्यूला से बहुत क्वेश्चन आते हैं, अगेन रेड्यूला इज इंपॉर्टेंट। तो आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि जो मोलस्काम है कौन सा क्या होता है, एक आपका रेस्पिंग ऑर्गन है जो कि आपका फीडिंग वगैरह में हेल्प कराता है, कौन सा, तो आपका आंसर क्या रहेगा, रेड्यूला। सो रेड्यूला इज द रेस्पिंग ऑर्गन दैट हेल्प इन फीडिंग। इसके अलावा ये कैसे होते हैं, डायोशियस। अब मैं आपसे डायोसिस कह रहा हूं तो बच्चों ट्रिक याद आए, आपको याद आ जानी चाहिए थी अभी तक, MBH। मोनोशियस बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट है, तो मतलब बे क्या है, उनमें मेल एंड फीमेल सेक्स क्या है, सेम बॉडी में प्रेजेंट है। लेकिन डायोशियस है तो इसका मतलब वो ट्रिक में हमारे नहीं बैठ रहा है, इसका मतलब क्या है कि मेल अलग है, फीमेल अलग है ना, मेल एंड फीमेल सेक्स आर प्रेजेंटेड ऑन सेपरेट बॉडीज। इसके अलावा ओबी पेरस है, ठीक है, मतलब एग्स देते हैं। और डेवलपमेंट क्या है यहाँ पे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, मतलब यहाँ पे लार्वा कंडीशन रहेगी। एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे बच्चों यहाँ पर, पाइला एप्पल स्नेल, ऑक्टोपस डेविल फिश, लोलिगो स्क्विड, सीपिया कटल फिश एंड पिंक टड़ा पर्ल ओयस्टर। ये सारे के सारे पॉइंट हैं जो कि आपको यहाँ पढ़ने होते हैं। फाइलम हम लोग कौन सा पढ़ेंगे बच्चों, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। मोलस्का के बाद आपको क्या पढ़ना है, इकाइनोडर्मेटा। अब इकाइनोडर्मेटा पढ़ते ही कुछ बातें तो मैं आपको बीच बीच में बताता आ रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक चीज और फिर से वही बात बताने वाला हूँ, कुछ याद आ रहा है, अच्छा इसमें सिमेट्री कौन सी होगी भाई, ये बता इसमें सिमेट्री कौन सी होगी, तो इसमें सिमेट्री होगी बच्चे रेडियल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री हो जाएगी, रेडियल। अब मैंने रेडियल क्यों कहा, बल्कि मैंने एक बार कहा है कि बच्चों इसमें आपको दोनों तरह की सिमेट्री देखने को मिलेंगी, बायलेटरल भी और रेडियल भी। तो रेडियल ही क्यों बोलेंगे हम लोग अगर एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि हम लोग हमेशा एडल्ट को ही कंसिडर करके क्या देते हैं, सिमेट्री देते हैं। तो आंसर क्या रहेगा, रेडियल। लेकिन अगर बाई चांस क्वेश्चन तुमसे पूछ लेता है कि नहीं ये बताओ कि लार्वा में कौन सी सिमेट्री होगी, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, तब आपका आंसर हो जाएगा बायलेटरल। क्या हो जाएगा बच्चों, बायलेटरल हो जाएगा। सो पहला पॉइंट यही है कि जो एडल्ट है रेडियल सिमेट्री होगी, और जो लार्वा है उसमें बायलेटरल सिमेट्री होगी। अगली चीज ट्रिप्लोब्लास्टिक है और स्लोमेट है। पता है भाई हमको हमको पता है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस से ट्रिप्लोब्लास्टिक आ चुका है, तो बार बार हमको क्यों बता रहे हो भाई, बताना पड़ेगा, ठीक है। ओके, इसके अलावा जो इनका एंडोस्केलेटन है
ओके, एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ओसिकल्स, इनके जो एंडोस्केलेटन है वो किसकी बनी है आपकी, कैलकेरियस ओसिकल्स की बनी है। हाँ, ये लाइन बड़ी पूछी जाती है एग्जाम में, ये वाला पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि जो इनका माउथ है वो कहाँ प्रेजेंट है, आपका वेंट्रल साइड, और जो एनस है वो कहाँ प्रेजेंट है, आपकी डोर्सल साइड। इसके अलावा एक अगला आपसे ये भी बहुत पूछा जाता है, और ये मैं कह रहा, ये शायद मैंने क्वेश्चन आपसे पहले दिन भी पूछा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली आपको जो है, ये वाला सेक्शन जो है ये आपको कंफ्यूज बहुत करता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये जो आपके इकाइनोडर्मेट होते हैं ना बच्चों, इनमें कौन सा सिस्टम मिलता है आपको, वाटर वेस्कुलर सिस्टम मिलता है। ठीक है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम मिलता है। तो आप कहोगे सर ये तो हम याद रख लेंगे, वाटर वेस्कुलर सिस्टम मिलता है, लेकिन क्या ध्यान रखना है, अगर पूछा जा रहा है सवाल में वाटर ट्रांसपोर्ट, क्या पूछा जा रहा है अगर सवाल में वाटर ट्रांसपोर्ट, या तुमसे पूछा जा रहा है बेटा कि ये बताओ वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर कैनाल किसमें मिलता है, तब तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, तब आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर पोरीफेरा। ठीक है, तब क्या आंसर हो जाएगा, पोरीफेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वाटर वेस्कुलर रहेगा तब तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा। और हर बार तो नहीं, आप ये मान के चलिए अगर एनिमल किंगडम से क्वेश्चन आता है ना, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है कि तुमको यहाँ से सवाल दिया जाएगा, और एग्जामिनर देता रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, एग्जामिनर आपको देता भी रहा है सवाल, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम मिलता है, और वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसका किस चीज में हेल्प करता है, फीडिंग में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, फलाहार में हेल्प करता है, फलहार, मैं तो इसे इस तरीके से याद कराता हूँ बच्चों को, फलाहार है ना, फलहार, फीडिंग, लोकोमोशन एंड रेस्पिरेशन। इसके अलावा डायोसिस है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, और यहाँ पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, एस्टरेसी स्टारफिश को कहा जाता है, ओफायरा ब्रिटल स्टार को कहा जाता है, एंटीडोन सीलिलियो कहा जाता है, और इकाइनस सी अर्चिन को कहा जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। लेकोडेट्स, हेमिकोडेट्स कहीं ना कहीं वो होता है। ठीक है, फिर देखिए इसमें अगर बात करते हैं हेमिकोडेट्स में, ओके, हेमिकोडेट्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, स्टोमोकोड देखने के लिए मिलती है। सबसे मेन चीज ध्यान रखेंगे बच्चे, यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रही है, स्टोमोकोड देखने के लिए मिल रही है। और स्टोमोकोड का जो स्ट्रक्चर होता है ना, आपका काफी हद तक कैसा होता है, नोटोकोड के जैसा होता है। ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है स्टोमोकोड का, काफी हद तक नोटोकोड के जैसे स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण जो है पहले ना हेमिकोडेट्स पहले फाइलम नहीं था। ये जो आपका जो पढ़ते थे ना, इसमें हम लोग जो भी पढ़ते थे हेमिकोडेट्स में, ये कोडेट के अंदर ही मान जाता है, लेकिन फिर बाद में सेपरेट वो बनाया गया। ठीक है, इसमें बाद में पता चला कि भाई इसमें जिसे हम नोटोकोड समझ रहे हैं, एक्चुअल में वो नोटोकोड ना होगी, क्या है, स्टोमोकोड है। इसके अलावा सिमेट्री कैसी है, बायलेटरल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है। बॉडी की बात करेंगे तो देखो स्ट्रक्चर आपके सामने ही है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, तो बॉडी कैसी है बच्चों इसकी, देख सकते हैं, सिलेंड्रिकल है ना, कैसी है बच्चों, सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंड्रिकल बॉडी है। ओके, विद आ प्रोबोसिस, क्या है, विद आ प्रोबोसिस, इसमें और क्या मिल रहा है आपको, प्रोबोसिस देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके अलावा कॉलर मिल रहा है, और इसके अलावा क्या मिल रही है, एक लॉन्ग ट्रंक मिल रही है। ठीक है, तो तीन चीजें मिल रही है इसमें, एक तो ट्रंक मिल रही है, कॉलर मिल रही है, और प्रोबोसिस मिल रही है। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या देखोगे, यहाँ पे ये जो प्रोबोसिस होती है ना, ठीक है, एक्चुअल में प्रोबोसिस क्या है, तो यहाँ पर जो प्रोबोसिस है, प्रोबोसिस में आप क्या देखोगे, यहाँ पर आपको प्रोबोसिस ग्लैंड मिलेगी, और प्रोबोसिस ग्लैंड किस चीज में हेल्प करती है, एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। गिल्स आर प्रेजेंट एंड सर्कुलेशन इज ओपन टाइप, है ना, अगेन ट्रिक हमारी याद याद कर लेना, HEMA, हिमा। ठीक है, अगेन ट्रिक से देखो ये क्वेश्चन बन जाएगा। इस इसके अलावा ओके, ये आ गई है देखो पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था, प्रोबोसिस ग्लैंड वर्क एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। कैसे हैं भाई, डायोशियस है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, एंड इनडायरेक्ट क्या है, डेवलपमेंट है। एग्जांपल ध्यान रखेंगे, वेलेनोग्लोकस एंड सैकोग्लोकस आर द एग्जांपल ऑफ हेमिकोडेटा। अगला फाइलम है आपका फाइलम कोडेट्स, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा है, क्योंकि ये फर्दर अभी डिवाइड होने वाला है। ठीक है, वैसे तो देखिए हर फाइलम की डिवीजन है। ठीक है, अगर डिटेल लेवल में पढ़ते, 2 ईयर वाले प्लान्स में हम लोग पढ़ते, तो मैं हर एक की आपको डिटेलिंग बताता। ठीक है, मैं आपको बताता कि आर्थ्रोपोड्स किस तरीके से डिवाइड है, मैं आपको बताता पोरीफेरा में किस तरीके से डिवाइड, इवन आपको लार्वा तक बताता, लेकिन वो 2 ईयर वाले प्रोग्राम में। देखिए कोडेट्स की बात करते हैं, तो देखिए कोडेट्स जो है ना, इनकी खासियत क्या है, अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलती है आपको, नोटोकोड देखने के लिए मिलती है। ठीक है, सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या है इसके भाई, सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या क्या हो जाएंगे भाई पोर्ट्रेट्स के, कि इनमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, डोर्सल होलो नर्व कोड, सोच के देखिएगा, पीछे की तरफ है होलो है और नर्व कोड है।
ठीक है। इसके अलावा क्या देखने के लिए मिलेगा, नोटो कोड, पेयर्ड गिल स्लिट्स। तो ये सब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सिमेट्री, बायलेटरल, जर्म लेयर की बात करेंगे तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट्स, और क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। सर्कुलेशन कैसा मिल रहा है, क्लोज मिल रहा है। हेमिकोडेट्स में कैसा था, ओपन था, है ना। हेमिकोडेट्स में क्या था, ओपन था, लेकिन यहाँ पे आपको क्लोज सर्कुलेशन मिल रहा है। इसके साथ साथ आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, पोस्ट एनाल टेल प्रेजेंट होगी। ठीक है, पोस्ट एनाल टेल। अब आप कहोगे कि सर ह्यूमंस में पोस्ट एनाल टेल थोड़ी ना होती। बेटा एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ये सारी चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ओके, इसके अलावा देखो जो आपका फाइलम है, फाइलम कह रहा हूँ, हाँ, फाइलम कोऑर्डिनेट है, उसे फिर डिवाइड करा जाएगा। ठीक है, फाइलम कोऑर्डिनेट को क्या करा जाएगा, फिर डिवाइड करा जाएगा, किसमें, सब फाइलम में। किसमें डिवाइड करेंगे, सब फाइलम में डिवाइड करेंगे। और वे सब फाइलम में जो डिवाइड करेंगे, ठीक है, कौन कौन सा हो जाएगा, यूरोकोडेटा, शिफेलोकोडेटा एंड वर्टिब्रेटा। ठीक है, यूरोकोडेट्स में क्या देखोगे कि कि यहाँ पे देखो नोटोकोड सब में प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, लेकिन यूरोकोडेट में आपको क्या ध्यान रखना है, यूरोकोडेट में आपको ध्यान रखना है कि जो नोटोकोड प्रेजेंट होगी वो कब होगी, आपकी लार्वा कंडीशन में। ठीक है, और शिफेलोकोडेट्स में जो होती है ये नोटोकोड कहाँ कब प्रेजेंट रहती है, ये आपकी थ्रू आउट लाइफ रहती है। ठीक है, पूरी जिंदगी क्या रहेगी यहाँ पर, क्या रहेगी, आपकी नोटोकोड रहेगी। इसके अलावा वर्टिब्रेट्स में क्या होगा, जो वर्टिब्रेट्स होंगे, वर्टिब्रेट्स में आप क्या देखोगे, केवल क्या होगा, आपको एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही नोटोकोड देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, एम्ब्रियो स्टेज या फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही देखने के लिए मिलती है। एग्जाम्पल ध्यान रखना, एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एस्केडिया सल्पाडोरियुलम यूरोकोडेट्स के एग्जाम्पल है। ब्रैकियोस्टोमा या लेंसलेट या एम्फीऑक्सस भी कहते हैं, ये आपके शिफेलोकोडेट्स के एग्जांपल है बच्चों। और यहाँ पर जो नोट अब वर्टिब्रेट्स को तो अभी हम इलेबोरेट करना पड़ेंगे, तो एग्जांपल से तो भरमार है पर। ठीक है, और एक चीज में ध्यान रखेंगे कि आप क्या देखोगे, यहाँ पर क्या होगा वर्टिब्रेट्स में, कि जो यहाँ पर नोटोकोड होती है ये आगे चल के रिप्लेस हो जाएगी वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है, नोटोकोड आगे चल के वर्टिब्रल कॉलम में क्या हो जाएगी, आपकी रिप्लेस हो जाएगी, है ना। और इसी से ही आपकी वर्टिब्रल कॉलम से ही होता है कि वर्टिब्रा, रीढ़ की हड्डी। तो ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर बात करेंगे हमने कोऑर्डिनेट्स के भी सारे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। देखो लिखा भी है ना, कोऑर्डिनेट्स की, कोऑर्डिनेट्स के कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं भाई, नर्व कोड है। और कैसी होगी बच्चों नर्व कोड, डोर्सल होलो नर्व कोड। ठीक है, इसके अलावा तो क्या क्या बातें कर ली थी हमने, हाँ मैंने कहा था डोर्सल होलो नर्व कोड होगी। इसके अलावा बच्चों नोटोकोड प्रेजेंट होगी, पोस्ट एनाल टेल प्रेजेंट होंगी, और क्या होगा, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगी। और देखिए एनसीईआरटी में ना आपको एक यहाँ पर डिफरेंशिएशन भी दे रखा है कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स में। तो कई बार ऐसा होता है एग्जामिनर डायरेक्टली आपको यहाँ से सवाल उठा के दे देता है। ठीक है बच्चों, यहाँ से कभी कभी डायरेक्टली आपको एग्जामिनर सवाल उठा के दे देगा, तो ध्यान रखेंगे। कोऑर्डिनेट्स में नोटोकोड मिलेगी, नॉन कोऑर्डिनेट्स में नहीं मिलेगी, इसलिए तो नॉन कोऑर्डिनेट्स है। क्यों, कोऑर्डिनेट्स की वहां पे क्या है, नोटोकोड नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो मिलेगा वो कैसा होगा, डोर्सल होगा, पीछे की तरफ होगा, है ना। और कैसा होगा, होलो होगा, और कैसा होगा, सिंगल होगा। इसके अलावा जो यहाँ पे देखोगे नॉन कोऑर्डिनेट्स में, जो कैसा, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो कैसा होता है, वेंट्रल आई की तरफ होता है। देखिए अगर कोऑर्डिनेट्स में कैसा है, वो होलो है, तो यहाँ पे कैसा है, सॉलिड है। इसके अलावा कोऑर्डिनेट्स में सिंगल था, तो यहाँ पे क्या है, डबल है। फेरिंग्स और यहाँ पर आपको पेयर गिल स्लिट्स आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अगर ह्यूमंस में ही बात करते हैं बच्चों, तो ह्यूमंस में भी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में आपको कुछ स्ट्रक्चर ऐसे मिलते हैं जो कि गिल के समान आपको दिखाई पड़ते हैं, लेकिन नॉन कोऑर्डिनेट्स में आपको गिल स्लिट्स नहीं देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, हमारा दिल कहाँ है बच्चों, आई की तरफ है ना, आई की तरफ है, तो कैसा है, वेंट्रल है। और नॉन कोऑर्डिनेट्स में देखिए हार्ट अगर होगा, अगर बाई चांस अगर हार्ट है वहां पर, ठीक है, तो कैसा होगा बच्चों, डोर्सल होगा, पीछे की तरफ होगा। इसके अलावा पोस्ट एनाल टेल क्या होगी बच्चों, प्रेजेंट होगी, और यहाँ पर पोस्ट एनाल टेल आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगी। किसमें, नॉन कोऑर्डिनेट्स में। सो ये डिफरेंशिएशन से भी कभी कभी आपसे सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, तो ये चीजें भी ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद ओके, ये टेबल को भी अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये टेबल भी आपको कंसेप्ट बिल्डिंग करने वाला है। ठीक है बच्चा, सो देखो अभी तक यहाँ तक तो आपको सारा टेबल समझ में आ चुका था, कोऑर्डिनेट्स की कहानी। अब देखो कोऑर्डिनेट्स को आगे क्या करा गया है, फिर से डिवाइड करा गया है ना। किस में डिवाइड करा गया बच्चों, फिर से डिवाइड करा गया है। सो कोऑर्डिनेट को डिवाइड किस में करा गया है, सो ये सब छोड़ो आप, ठीक है, ग्रुप ग्रुप पे ध्यान मत दो, सीधा याद रखो। तो कोऑर्डिनेट्स को किस में डिवाइड करा गया है, आपका सब फाइलम में। किस में याद करा गया है, सब फाइलम में। ठीक है, और सब फाइलम में क्या आ जाएगा, यूरोकोडेटा, शिफेलोकोडेटा, उसे और जो आपकी यूरोकोडेटा शिफेलोकोडेटा होता है ना, लोअर कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं।
इसके अलावा देखो आपके जो है, इसके अलावा किसमें डिवाइड करा गया है, 3 में करा गया था ना, यूरोकोर्डेटा, शेफेलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा, है ना। वर्टिब्रेटा क्या होते हैं, आपके हायर कोर्डेट्स होते हैं। फिर वर्टिब्रेटा को आगे क्या करा गया, इसको डिवाइड करा गया है ना, फिर से क्या करा गया, डिवाइड करा गया। किस किस में डिवाइड करा, एग्नेथा में। एग्नेथा का मतलब क्या है यहाँ पर, जिनमें क्या है, जोलेस है, ठीक है, जो जोलेस है उन्हें एग्नेथ कह दिया, और जो गेंथोस्टोमा है जिनमें जो प्रेजेंट है उन्हें क्या कहा, गेंथोस्टोमा कहा गया है। फिर इसके अंदर आप लोग किस किस को पढ़ते हैं, आप इसके अंदर पढ़ेंगे केवल साइक्लोस्टोमाटा को, आपको इसमें ओस्ट्रैकोडर्मी को नहीं पढ़ना, ठीक है, अभी नहीं पढ़ना, आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये चीज आपको नहीं पढ़नी, तो इसको कट कर देना आप, ठीक है, इसको कट कर दीजिएगा। ओके। फिर इसके अलावा जो आपके गेंथोस्टोमेटा है, इसमें आप किसे पढ़ोगे, पाइसिस को पढ़ोगे और टेट्रापोड्स को पढ़ोगे, ठीक है, पाइसिस को पढ़ेंगे और टेट्रापोड्स को पढ़ेंगे। जिनमें लिम्स हैं वे क्या हो गए बच्चों, टेट्रापोड्स, ठीक है, जिनमें लिम्स हैं वे क्या हो गए, टेट्रापोड, और जिनमें फिन्स हैं, ठीक है, जिनमें फिन्स हैं वे क्या होंगे, पाइसिस। तो पाइसिस में आप जो है प्लाकोडर्मी को आप नहीं पढ़ोगे, ठीक है, कॉन्टिक थीस को पढ़ोगे, ओस्टिक थीस को पढ़ोगे, और वहीं आप जो है यहाँ पर टेट्रापोड में एम्फीबिया, रेप्टाइल, एब्स और मेमेलिया, इन सबको आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सो अगेन ये टेबल आपका बेसिक कंसेप्ट बिल्ड करेगा, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो अगेन ये क्या है, आपका कंसेप्ट बिल्डिंग टेबल है, कंसेप्ट बिल्डिंग टेबल है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा।